हेलो दोस्तों, स्वागत है नोट 360 एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर ईच लूप का, कि फॉर ईच लूप का आप यूज़ कैसे कर सकते हो पीएचपी में। बेसिकली फॉर ईच लूप का यूज़ यहाँ पीएचपी में इसलिए किया जाता है कि हम लोग एरे या ऑब्जेक्ट के डेटा को ईजिली प्रिंट कर सकें या प्रॉपर वे में प्रिंट कर सकें। तो उसके लिए फॉर ईच लूप का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसको आप और बेटर तरीके से समझ सकते हो अगर हमको किसी पर्टिकुलर डेटा को एक साथ प्रिंट करना हो या मल्टी डायमेंशनल एरे के डेटा को एक साथ प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम लोग फॉर ईच लूप का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि मल्टीपल डेटा होते हैं। तो उसका ईजिली यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है फॉर ईच लूप का। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है डॉलर नंबर करके, ये हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर किया है। लाइक 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। मान लो मैंने 6 वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर किया। इसको हम लोग क्लोज भी कर देते हैं ऐसे। अब क्लोज करने के बाद अगर मुझे पर्टिकुलर डेटा को एक एक करके यहाँ पे एक्सेस करना है, या तो मैं यहाँ पे एको का यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। डॉलर नंबर यहाँ ब्रैकेट में इंडेक्सिंग कौन सी हमारी 0 है। जैसे हमको 1 को एक्सेस करना हो या हमको दूसरे वाले वैल्यू को एक्सेस करना है तो डॉलर नंबर यहाँ पे मैंने दूसरे वैल्यू को यहाँ एक्सेस कर लिया। तो कुछ इस प्रकार आप एक इंडिविजुअल डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे इतनी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। लाइक मुझे इसके लिए भी लिखना पड़ेगा एको, इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरे पास 6 डेटा है तो 6 डेटा को मुझे पर्टिकुलर वे में प्रिंट करना पड़ेगा। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये तो मान लो छोटा डेटा है तो मैं यहाँ पे इजीली प्रिंट कर लूँगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 100 डेटा हुआ, 200 डेटा हुआ, 300 डेटा हुआ, तब मुझे बहुत ज़्यादा डेटा लिखना पड़ेगा ना, तब मैं प्रिंट कर पाऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ फॉर ईच लूप का। अब जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अगर फॉर ईच का, ऐसे मैं लिखता हूँ फॉर ईच, और यहाँ पे मैं जो नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स करके वेरिएबल मैंने बनाया है डॉलर नंबर्स कर देते हैं इसको। और यहाँ पे एज मतलब उसी वे में ये प्रिंट करते रहता है। लाइक एक के बाद एक ये प्रिंट करता रहेगा, इसलिए यहाँ पे एज का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हो। लाइक यहाँ पे नंबर कर सकते हो या यहाँ पे नम कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे रखना चाहो, टेक्स्ट कर सकते हो, कुछ भी आपके हिसाब से जो भी वेरिएबल आप बनाना चाहो यहाँ बना सकते हो। इसके बाद आप यहाँ मिडिल कर्ली ब्रेसेस को ओपन और क्लोज करोगे इस प्रकार। फिर उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हो। कैसे प्रिंट करोगे, आप यहाँ पे लगाओ एको। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, नंबर प्रिंट करना है, क्योंकि इसमें क्या है इंडेक्सिंग जो है एक के बाद एक चेक करते रहता है। तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं। लाइक यहाँ पे मैंने 0 1 यहाँ जैसे इंडेक्सिंग दी है, वो चीज़ मुझे यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, जो नंबर्स का डेटा है, जैसे मान लो पहले चेक करेगा नंबर्स में पहला डेटा कौन है, इंडेक्सिंग 1 है, तो उसको यहाँ पे 1 में स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद चेक करेगा नंबर्स में अगला डेटा कौन सा, मान लो 2 है, तो उसको फिर नम में स्टोर कर देगा। फिर 3 है, ऐसे चेक करते करते एक के बाद एक ये प्रिंट करते जाएगा। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ एको प्रिंट करना है, तो यहाँ मैं डबल ब्रैकेट में डालता हूँ नंबर, कुछ इस प्रकार नंबर, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, डॉट लगाता हूँ। और डॉट लगाने के बाद मैं यहाँ पे डॉलर NUM नम, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे BR भी लगा सकते हो आप, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ऐसे BR लगा दोगे तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो कुछ इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। आई होप आप इसको समझ गए होगे। अब चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो पिछला लेक्चर हमारा L1 था, तो इसको हम लोग कर देते हैं L2। मैं इसको L2 कर देता हूँ, लेक्चर 2, और इसको हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप PHP के डेटा को रन करवा सकते हो। लाइक उसको एक इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, या जैम्प वैम्प या किसी का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूँ, PHP सर्वर करके एक्सटेंशन आता है, उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये तो PHP सर्वर करके आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे फॉर ईच .php करके एक यहाँ पे बना लेता हूँ फाइल। अब देखो इस प्रकार से आपका एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, PHP को लिखने के लिए आपको पहले PHP ओपन और PHP क्लोज लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको कैसे डेटा को यहाँ पे इंटर करना है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया, एक हम लोग नंबर्स नाम का एक वेरिएबल लेंगे, नंबर्स,
और इसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे? ब्रैकेट बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, एंड 6। कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर कर लिया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट आर करके हम लोग करते हैं। पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रिंट आर के बारे में। पहले हम लोग प्रिंट आर करके चेक करेंगे नंबर्स। इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको हम लोग ओपन करते हैं, रन करते हैं। ये देखो हमारा डेटा जो है एरे में आ गया। अब हम लोग इसको एक के बाद एक प्रिंट करेंगे और देखेंगे क्या ये डेटा प्रिंट होता है कि नहीं। तो चलिए मैं उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर ईच लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ फॉर ईच लूप को ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पे मैं इसको पास करूँगा नंबर्स नाम के वेरिएबल को। तो मैं नंबर्स नाम के वेरिएबल को इसके अंदर पास करता हूँ। और किस भी आप पे चेक करके स्टोर करेगा, किस में स्टोर करेगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल। मान लो नम नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया और मिडल कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना है आपको। ये करने के बाद आप यहाँ पे लिखो एको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, मतलब डेटा को प्रिंट करने के लिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे नम नाम के वेरिएबल में यहाँ डेटा को स्टोर करके रखा हूँ, तो आपको यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल कॉल करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे कैसे प्रिंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, नंबर्स करके मैंने लिखा यहाँ पे, फिर उसके बाद *2 लिखा, फिर स्पेस दे दिया। अब मुझे क्या यहाँ पे नंबर प्रिंट करना है, तो नंबर कैसे मैं यहाँ प्रिंट करूँगा, $NUM, नम मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मुझे इसको नए लाइन से अगर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, BR, कि नए लाइन से प्रिंट करे और इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये देखो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है फॉर ईच लूप। आइए इसको अभी हम लोग रन करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो ये देखो नंबर हमारा आ गया है। कुछ इस प्रकार आप नंबर्स को प्रिंट कर सकते हो काफ़ी आसान तरीके से फॉर ईच लूप का यूज़ करके। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि फॉर ईच लूप कैसे काम करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे VS कोड में आ जाता हूँ और इस सबको कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया। अब तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्टूडेंट्स नाम से, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। अब कैसे स्टोर करेंगे वो देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाला जो एग्जांपल बताया वो भी एक एरे ही था, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था कि आगे आपको एरे लिखना पड़ता है। तो अगर आप एरे नहीं लिखते हो तो आपको यहाँ पे लार्ज कर्ली ब्रेसेस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे एक एरे लिखते हो तो आपको यहाँ पे स्मॉल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। अब चलो मैं आपको एग्जाम्पल से फिर से समझाता हूँ। इसको मैं पहले अनकमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले हटाते हैं और यहाँ पे अगर मैं एरे लिख देता हूँ, ये देखो एरे अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लार्ज कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे अगर स्मॉल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो सेम डेटा कुछ इस प्रकार ये देता है। तो चलिए मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, $स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं लार्ज कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा। आप इसे समझ जाइएगा कि मैं एरे यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एरे नहीं लिखते हो, लार्ज कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हो, तब भी वो एरे ही होता है। तो आप कुछ इस प्रकार यहाँ समझ सकते हो। मैं यहाँ डबल ब्रैकेट लगाता हूँ, नेम लिखता हूँ, नेम में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना नाम हर्ष, और यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं मान लो एज लिख दिया अपनी, एज मैंने यहाँ पे 20 कर दी, कॉमा लगाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा कोर्स, ठीक है, कोर्स मैंने यहाँ पे कर दिया एमटेक। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो हमारा एरे जो है बन चुका है। अब चलिए इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डाल दिया और इसको हम लोग करते हैं रन। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारा एरे आ गया। तो यहाँ तक हमने सही कोड लिख लिया। अब इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच, और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे स्टूडेंट्स को, $स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि यहाँ पे हमने जो डेटा यहाँ पे कॉल किया है वो हमने इंडेक्सिंग के बिहाफ पे नहीं किया है। हम लोग को इंडेक्सिंग भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल हम लोग 2 डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमको इंडेक्स वाला भी वैल्यू चाहिए ना। हम लोग इंडेक्स वाली वैल्यू के यहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं, लाइक हमको इंडेक्स में जो डेटा है वो भी चाहिए। अब कैसे उसको कॉल करेंगे वो देखते हैं।
अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे की नाम से बना देता हूँ, ऐसे आप समझ लेना, की नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बना दिया। अब उसके अंदर जो हमारा डेटा है, वो जो टेम्परेरी एक और वेरिएबल हमको रखना पड़ेगा। मान लो मैं डेटा नाम से बनाता हूँ, वैल्यू नाम से, कुछ भी आप रख सकते हो, मैंने डेटा कर दिया। तो डेटा नाम से यहाँ पे मैंने एक और टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे हमने 2 टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अभी आप इसको समझ जाओगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको आपको फिर मिडल वाले कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना है, फिर आप करो प्रिंट एको का यूज़ करके। अब पहले हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, नाम। जैसे कि पहले ये प्रिंट हो, नेम प्रिंट हो, फिर एज प्रिंट हो, फिर कोर्स प्रिंट हो, कुछ इस प्रकार प्रिंट हो। तो आप यहाँ पे कर सकते हो डॉलर की, यानी कि हमारा जो नाम आया, एज आया और कोर्स आया, ये तीनों यहाँ प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लगाते हैं डॉट इसलिए हम लोग लगाते हैं, अगर हमको बीच में कोई टेक्स्ट लिखना हो या HTML लिखना हो तो हम लोग बीच में लिख सकते हैं। अगर मान लो BR लगाना हो या कुछ लगाना हो तो हम लोग डॉट लगा के आगे लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाता हूँ, सिंगल ब्रैकेट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक * वाला सिंबल दे देता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि आगे इसका ही डेटा है। अभी आप समझ जाओगे। इसको मैं फिर से डॉट लगाता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखना था, नेम लिखना था, तो कुछ भी मुझे ऐसा स्ट्रिंग टाइप का कुछ डेटा लिखना था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अब मुझे PHP के डेटा को प्रिंट करना है, डॉट लगा के मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा डॉलर। अब मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, जो डेटा है हमारा डेटा आ जाएगा। फिर डॉट लगाएंगे। डॉट मैं इसलिए अब लगा रहा हूँ कि मुझे नए लाइन से डेटा लिखना है। अब नए लाइन से डेटा लिखने के लिए हम लोग को पता है HTML में होता है BR टैग, तो हम लोग BR टैग का यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। फिर देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो हमारा नाम आ गया, नाम, फिर एज, फिर यहाँ पे कोर्स। कुछ इस प्रकार हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों डॉट लगाया था और किस प्रकार ये डेटा प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे हमने इंडेक्स के डेटा को भी कॉल किया है। पिछले वाले हम लोगों ने इंडेक्स के वैल्यू को कॉल नहीं किया था, इस वाले हम लोगों ने इंडेक्स की वैल्यू को भी कॉल किया है। तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक और चीज़ आपको बताई थी कि मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो फॉर ईच लूप में, आइए उसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक एरे बना रखा है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी या क्लोज कर देता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और एरे बनाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे एक और एरे बना सकते हो। इसको चलिए मैं इसको यहाँ इतना रहने देता हूँ, नए लाइन से हम लोग बनाते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे इतना डेटा कट कर लेते हैं। इतना डेटा हमने कट किया और यहाँ मैंने फिर बड़ा वाला कर्ली ब्रेसेस लिया ताकि हमारा एरे स्टार्ट हो सके। अब इसके अंदर मैंने एक और एरे डाला, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग को पता है एरे लिखने के लिए एक कामा लगाना पड़ता है, फिर हम लोग अगला एरे लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार मैंने दूसरा एरे ले लिया। अब यहाँ मैं नाम चेंज करता हूँ, हर्ष2 नाम रख लेता हूँ। एज मान लो 25 साल रख लेता हूँ, यहाँ मान लो बीटेक रख लेता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा डेटा हो गया स्टूडेंट्स में। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चीज़ें देखनी है कैसे चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हमने जैसे पहला वाला ये किया था, पहला वाला जो प्रोग्राम किया था उसमें हमने सिर्फ इंडेक्स वैल्यू को कॉल किया था, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू कॉल किया था और इंडेक्स वैल्यू का नाम वगैरह हमने चेंज नहीं किया था। सेम इस प्रकार यहाँ पे भी है। आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट्स नाम का यहाँ पे एरे जो बनाया है उसके अंदर ये हमारी एक इंडेक्स वैल्यू ही तो हुई और यहाँ पे हमारी ये दूसरी इंडेक्स वैल्यू हुई, यानी कि दूसरे इंडेक्स वैल्यू का डेटा। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 लिया था तो 1 की जगह ये हो गया, 2 की जगह हमारा ये हो गया। अभी आप इसको समझ जाओगे कैसे किया है मैंने। और इस प्रकार यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आप इसके लिए फॉर ईच लूप कैसे चलाओगे वो देखते हैं। ये नीचे वाली कंडीशन सेम रहेगी आपकी, इसे चेंज नहीं होने वाली। जैसे हमने ऊपर वाली ये कंडीशन लिखी थी सेम चलेगी। कैसे चलेगी वो देख लो आप। फॉर ईच डालो, फॉर ईच। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट में हम यहाँ पे पास करेंगे डॉलर स्टूडेंट्स एज। अब हम लोग एक डेटा कहीं स्टोर करेंगे ना, तो यहाँ डॉलर मैं यहाँ करता हूँ STU, ओके। तो मैं यहाँ पे STU में एक टेम्परेरी डेटा स्टोर कर रहा हूँ। अब ये जो टेम्परेरी डेटा है STU, अब मुझे इसको अगले फॉर ईच लूप में कॉल करना पड़ेगा इस वाले में। तो मैं सिंपली इसको STU के यहाँ पे कॉल करूँगा और इसको कट कर दूँगा और इसके बीच में ला के पेस्ट कर दूँगा। तो कुछ इस प्रकार हमारा ये दूसरा वाला
अगर मल्टी डायमेंशनल एरे का मैं यूज़ करता हूँ तो कुछ इस प्रकार फॉर ईच लूप यहाँ पे चलेगा। अब कैसे चलेगा वो आप देख लो। यहाँ मैं रन करता हूँ, ये देखो हमारा इंडिविजुअल डेटा जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया, अलग अलग यहाँ पे जो हमने डेटा स्टोर किया था एरे के थ्रू। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपका डेटा मल्टी डायमेंशनल एरे में है तो आप कुछ इस प्रकार प्रिंट कर सकते हो। आई होप आप समझ गए हो कि कैसे आप फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हो PHP में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस तरह का अमेजिंग वीडियोज़ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खैर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।